आज हम बात करेंगे एमआरआई वर्सेस सीटी के बारे में, यानी कि एमआरआई और सीटी स्कैन में हम डिफरेंस क्या है उसके बारे में, जो मेजर डिफरेंसेस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे क्या क्या हैं। तो सबसे पहला बात तो देखो आपका टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपकी जो एमआरआई होती है, एमआरआई की जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड पे है और रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है। उसमें कोई भी आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ नहीं होता। रेडिएशन है लेकिन कौन सी है? रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। इसका मतलब एमआरआई में नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। और सीटी स्कैन में क्या है? एक्सरेज होती है, जो कि एक्सरेज आपकी आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। आयोनाइजिंग रेडिएशन हार्मफुल होती है, इसलिए सीटी स्कैन में जो एक्सरेज है वो हार्मफुल है। एमआरआई में जो आपकी रेडिएशन है वो हार्मफुल नहीं है। दूसरा पॉइंट आपकी है स्पीड, ठीक है। स्पीड की अगर हम बात करें तो एमआरआई जो होती है वो स्लो काम करती है। उसमें आपका किसी केस में 30 मिनट लगता है, किसी में 20 मिनट में हो जाती है, किसी में 40 मिनट लग सकता है। जबकि सीटी स्कैन में किसी में 2 मिनट लग सकता है, 5 मिनट लग सकता है, 10 मिनट लग सकता है। तो अगर हम कंपेयर करें तो सीटी स्कैन जो है वो फास्ट एक्शन करता है और जो एमआरआई है वो स्लो काम करता है। तो इसमें है स्पीड आपका 30 to 50 मिनट और 5 to 10 मिनट। फिर आपकी सीटी स्कैन को हम कहाँ पे प्रीफर करते हैं और एमआरआई को हम प्रीफर कहाँ पे करते हैं? एमआरआई को हम प्रीफर करते हैं जब हमें सॉफ्ट टिश्यूज़ देखना हो। सॉफ्ट टिश्यू जैसे आपको जॉइंट्स देखना है, आपको लिगामेंट देखना है, टेंडन देखना है, ब्रेन देखना है, ट्यूमर देखना है। अगर ऐसी कोई पैथोलॉजी देखनी है तो हम प्रीफर करते हैं सॉफ्ट टिश्यू के लिए एमआरआई, ठीक है। उसके बाद अगर हमें डेंसिटी से रिलेटेड कोई चीज़ देखना है, हाई डेंसिटी का कोई मटेरियल या लो डेंसिटी का, जैसे हाई डेंसिटी की चीज़ें देखनी है, जैसे बोन देखना हो, लो डेंसिटी की जैसे एयर देखना है, फॉर एग्जांपल लंग्स, है ना, तो उनके लिए हम प्रीफर करते हैं सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन के लिए हम लंग्स, बोन फ्रैक्चर, है ना, लंग्स में इंटरस्टिशियल डिजीज हो कुछ भी उनसे रिलेटेड कुछ भी, या फिर आपके ब्रेन इंजरीज, हिमेटोमा हो गया, हेमरेज हो गया, इन सबको अगर देखना है, इमरजेंसी में अगर हमें देखना होता है तो चूंकि ये जल्दी काम करता है, फास्ट होता है, तो हम सबसे पहले इसी को प्रेफर करते हैं इमरजेंसी के केसेस में। और इंजरी में, ट्रॉमा भी आपकी इमरजेंसी ही है, जल्दी हमें चाहिए होता है इमेज, जल्दी हमें डायग्नोसिस चाहिए होती है, तो सीटी स्कैन को हम प्रीफर करते हैं। क्योंकि एमआरआई स्लो काम करता है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। ये आपके हो गए। फिर आपका है कि रेडिएशन एक्सपोजर। रेडिएशन जो आपका एक्सपोज हम करते हैं, रेडिएशन किस मॉडलिटी में कौन सी है, हार्मफुल है कि नहीं है। एमआरआई में आपको हमने पहले बताया रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम नॉन आयोनाइजिंग में रखते हैं और नॉन आयोनाइजिंग हार्मफुल नहीं होती, इसलिए हम इसको रेडिएशन में नहीं रखते हैं। और इसमें आपको है आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है ना। और आयोनाइजिंग रेडिएशन हमें पता है कि हार्मफुल होती है बॉडी के लिए, तो इसलिए हमने इसको आयोनाइजिंग रेडिएशन में रखते हैं सीटी स्कैन में, ठीक है। फिर आता है कॉस्ट। एमआरआई आपकी अगर मशीन की हम बात करें तो आपकी जो मशीन आती है वो भी महंगी आती है, और आपकी जो कॉस्ट आता है आपके एमआरआई फिल्म का, जो यानी प्रोसीजर, यानी एमआरआई ब्रेन कराइए और सीटी ब्रेन कराइए, तो एमआरआई ब्रेन ज़्यादा महंगा होगा, मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। तो आप चाहे मॉडलिटी की बात करिए, यानी सीटी स्कैन की मशीन की आप बात करेंगे, सीटी स्कैन की मशीन और एमआरआई की मशीन, तो एमआरआई की मशीन महंगी होगी, सीटी स्कैन की मशीन सस्ती होगी। अगर आप प्रोसीजर की बात करिए तो प्रोसीजर भी आपका एमआरआई का महंगा होगा, सीटी स्कैन का सस्ता होगा। फॉर एग्जांपल ब्रेन का ले लो आप, सीटी हेड कराएंगे तो आपका सस्ता होगा, एमआरआई ब्रेन कराएंगे वो आपका महंगा होगा, एक्सपेंसिव होगा। इसी तरीके से सारे प्रोसीजर्स का है, ठीक। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कि सूटेबिलिटी फॉर मेटल इम्प्लांट। अगर पेशेंट को मेटल इम्प्लांट हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को फ्रैक्चर होता है, ट्रॉमा होता है और उसका मेटेलिक इम्प्लांट लग गया, किसी को कॉकलियर इम्प्लांट है, किसी को पेसमेकर लगा हुआ है। अगर किसी पेशेंट को मेटल इम्प्लांट लगा है तो मेटल इम्प्लांट के लिए हमारे पास एमआरआई में रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि एमआरआई में होती है मैग्नेटिक फील्ड। एमआरआई में क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड, वो भी बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो हमारे पास ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से अफेक्ट करते हैं उनके लिए हम अलाउ नहीं करते हैं, रिस्क होता है। अब मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं 3 टाइप के। एक होता है आपका फेरोमैग्नेटिक, एक होता है फेरोमैग्नेटिक होता है, और एक होता है आपका पैरामैग्नेटिक, एक होता है आपका डायामैग्नेटिक। 3 टाइप के होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। तो जो फेरोमैग्नेटिक है ये आपका बहुत
तेजी से मैग्नेट से अट्रैक्ट करता है। तो अगर मेटेलिक इम्प्लांट, आपका कोई भी मेटल इम्प्लांट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का होगा तो हम एमआरआई बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का है तो पैरामैग्नेटिक जो आपका होता है वो फीबली अट्रैक्टिव होता है मैग्नेट से, तो उसकी कंडीशन में भी हम कुछ देखते हैं उसको कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखते हैं कि हमें करना है या नहीं करना। तीसरा आपका है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक फीबली रिपेल करता है मैग्नेट से, यानी डायामैग्नेटिक का एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें गोल्ड, डायमंड, ये आपके एग्जांपल हैं डायामैग्नेटिक के। तो अगर कोई पेशेंट आपका गोल्ड लगा के आता है या डायमंड पहन के आता है तो उसको मेटल से एमआरआई में डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपके डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं ये आपके मैग्नेट से अफेक्ट नहीं होते हैं, यानी अट्रैक्ट नहीं होते हैं, बल्कि फीबली रिपेल होते हैं। आई बात समझ। उसके बाद जब हम इसकी बात करें, आपके सीटी स्कैन की बात करें, तो यहाँ पे मेटल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मेटल से कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन देखो यहाँ पे दोनों चीज़ में हम आपको क्लियर कर दें कि आपका मेटल यहाँ पे हार्मफुल तो नहीं है, मतलब कोई रिस्क तो नहीं है, लेकिन इमेज क्वालिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, मेटल आर्टिफैक्ट आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमने बात किया कि इस केस में हम अलाउ करते हैं कि एमआरआई हम कर लें, क्यों? क्योंकि मैग्नेट इनको अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन चूंकि ये मेटल हैं तो मेटेलिक आर्टिफैक्ट काज कर सकते हैं, बस इतना सा होगा और कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। उसके बाद आपका आता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया एक कंडीशन होती है, अगर कोई टनल जैसा कोई ऐसा कहीं पे हो टनल जैसा और उसमें पेशेंट जाता है अंदर की तरफ तो उसको डर जैसा लगता है और एक फोबिया है, उसको हम बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो चूंकि एमआरआई की जो मशीन होती है वो ज़्यादा टनल टाइप की होती है। एमआरआई की मशीन एक्चुअली दो टाइप की होती है, एक होती है ओपन एमआरआई, एक होती है क्लोज्ड एमआरआई। तो जो ओपन एमआरआई होती है उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि वो ओपन होता है, लेकिन अगर हम क्लोज्ड एमआरआई की बात करें तो उसमें एक टनल जैसा होता है लंबा सा, और उस टनल की वजह से जब पेशेंट अंदर जाता है तो उसको ज़्यादा डर लगने के चांसेस होते हैं, जिसके लिए क्लॉस्ट्रोफोबिया ज़्यादा चांसेस किसमें है? एमआरआई में। ठीक है। सीटी स्कैन में लेस चांस है, क्योंकि सीटी स्कैन का जो डायमीटर होता है, जो उसका मतलब थिकनेस होती है, वो एज कंपेयर टू एमआरआई कम होती है। फिर से एक बार देख लो कि क्लॉस्ट्रोफोबिया के लिए हमने आपको बोला एमआरआई में रिस्क ज़्यादा है, लेकिन आपकी एमआरआई दो टाइप की आती है, एक आती है ओपन एमआरआई, एक आती है क्लोज्ड एमआरआई। ओपन एमआरआई में कोई क्लॉस्ट्रोफोबिया का रिस्क नहीं होता है। क्लोज्ड एमआरआई में चूंकि लंबी सी टनल होती है, उसमें पेशेंट जाता है तो यहाँ पे रिस्क होता है, यहाँ पे चांसेस होते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया के। सीटी स्कैन में प्रॉब्लम नहीं होती है आमतौर पे, क्योंकि उसका जो सीटी स्कैन की मशीन का जो थिकनेस होता है वो कम होता है, तो यहाँ पे क्लॉस्ट्रोफोबिया के चांसेस भी कम होते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए एमआरआई ज़्यादा सेफ मानी जाती है, और है भी। क्यों? क्योंकि इसमें रेडिएशन है नहीं, आयोनाइजिंग रेडिएशन इसमें होती नहीं है एमआरआई में, तो आमतौर पे हम इसको सेफ मानते हैं। अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइन, कोई ऐसी रिसर्च नहीं आई जिसमें ये प्रूव हो सके कि एमआरआई जो है वो कोई हार्मफुल जो इफेक्ट करता होगा आपके प्रेगनेंसी पे। ठीक है ना। वैसे कुछ जगहों पे बोला जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करते हैं, है ना। अननेसेसरी हमें कोई भी मॉडलिटी का यूज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो हार्मफुल हो या ना हो। ठीक। तो अब इसी को हम बात करें, अगर सीटी स्कैन में हम बात करें किस चीज़ के लिए? प्रेगनेंसी के लिए। अगर हम सीटी स्कैन की बात करें तो हम रिकमेंड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सरेज निकलती हैं और एक्सरेज आपकी आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। तो प्रेगनेंसी के केस में हम सीटी स्कैन को कभी भी प्रीफर नहीं करते, कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे। ना एक्सरे को हम प्रीफर करेंगे, रिकमेंड करेंगे, ना ही सीटी स्कैन को, क्योंकि सीटी स्कैन में भी आपकी जो रेडिएशन है वो एक्सरेज ही होती है। फिर उसके बाद आपका आता है मेटल इम्प्लांट। मेटल इम्प्लांट अगर आपका है, इसके लिए ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि आपका एमआरआई में जो है वो आपका नॉट सेफ है, सेफ नहीं होता है। और आपका एक्सरेज में, चूंकि आपके सीटी स्कैन में एक्सरेज की प्रॉपर्टी होती है, तो एक्सरे का इसमें कोई भी इसमें रोल नहीं होता है, मेटल अफेक्ट नहीं करता है, इसलिए इसको हम अलाउ करते हैं। उसके बाद आपका आता है, इसमें पेसमेकर वगैरह भी है। एमआरआई आपका पेसमेकर क्या होता है कि यहाँ एसए नोड और एवी नोड से जो आपके सिग्नल्स निकलते हैं, जिससे आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, उसको अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो पेसमेकर लगाया जाता है। पेसमेकर आपका उसमें फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग भी वो हार्मफुल हो सकती है एमआरआई, और उसकी जो
प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, उसकी वजह से भी ये हार्मफुल काज कर सकता है, लेकिन आपके सीटी स्कैन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, फिर उसके बाद इमरजेंसी में अगर हम बात करें कि इमरजेंसी में अगर हमको कोई मॉडलिटी चूज करनी हो कि कौन सी मॉडलिटी को हम प्रीफर करेंगे, तो इमरजेंसी में आपको पता है कि जो सीटी स्कैन है वो फास्टर वर्क करती है, जल्दी काम करती है, 5 मिनट में, 3 मिनट में, 10 मिनट के अंदर आपका स्कैन करके दे सकती है, डायग्नोस आप कर सकते हो। इसलिए अगर इमरजेंसी है तो उस कंडीशन में हम सीटी स्कैन को ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि एमआरआई जो होती है वो स्लो वर्क करती है। अब इमरजेंसी किस टाइप की हो सकती है, जैसे इमरजेंसी हो गया, ट्रॉमा हो गया, किसी को इंजरी हो गई, किसी को हैमरेज हो गया, है ना, एक्सीडेंट हो गया, इन सब केस में आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए होगा, तुरंत आपको चाहिए होगा रिजल्ट, इसलिए हम क्या करते हैं, सीटी स्कैन को प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉपिक आपका, सीटी वर्सेस एमआरआई। थैंक यू।